नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास के यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो कि आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा भी सकते हैं। तो दोस्तों, सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में ही बेल आइकन बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। यहां पर दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, पुस्तक किसने लिखी। पेपर में पूछा गया प्रश्न और अभी तक 3 से 4 बार यह प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीटीईटी हो, रीट हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? कमेंट सेक्शन में जाइए और तुरंत बताइए, क्या विलियम जेम्स ने लिखी, विलियम मैकडूगल ने लिखी, या वॉटसन ने लिखी, या जॉन डेवी ने लिखी? तो ये भैया लिखी थी आपने विलियम जेम्स जी ने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये इसका जो सर्वप्रथम प्रकाशन था, अगर हम प्रकाशन की बात कर लें तो इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1890 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जो ये आपके विलियम जेम्स थे, अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे, ये आपको भी याद रखना है। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक क्या विलियम मैकडूगल जी हैं, विलियम वुंट जी हैं, सिगमंड फ्रायड जी हैं, जेबी वॉटसन जी? तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हैं कौन भैया? आपके विलियम वुंट जी। ठीक है, विलियम वुंट जी। और भैया अगर हम बात करें तो 2 लोगों का नाम आता है, दूसरा नाम आता है भैया टिचनर जी का। ठीक है, और इन दोनों लोगों ने मिलकर के जो जर्मनी आपका है, जर्मनी जो आपका है, उसमें एक लिपजिंग जो शहर था, वहां पर इन्होंने मनोविज्ञान शाला की स्थापना की थी। ठीक है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना की थी इन दोनों लोगों ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक आपके विलियम वुंट जी। ठीक है, आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विकास का आयाम है, यानी कि जो विकास है उसका आयाम क्या है, विकास किन किन चीज़ों को बढ़ाता है? तो भैया विकास जो है आपका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, बच्चे का संवेगात्मक विकास भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल आपका उपरोक्त सभी के साथ में सही हो जाएगा। भैया सभी मित्रों तक अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना भूलिएगा। एक बार अपने सभी ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। और भैया जब भी शिक्षा मनोविज्ञान का बात आती है तो बात किसकी आती है? तो बात आती है थॉर्नडाइक जी की। और थॉर्नडाइक जी जो हैं ए ऑप्शन में हैं आपके, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि थॉर्नडाइक जी ने किस पर प्रयोग किया था। तुरंत कमेंट में जाइए और बताइए कि थॉर्नडाइक जी ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर किया था या कुत्ते पर किया था? मैंने आपको 2 ऑप्शंस दे दिए हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक जी ने किस पर प्रयोग किया था और उनके सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में तुरंत जाकर के। बहुत ही अच्छे इन्होंने नियम दिए थे। अभ्यास का नियम मुख्य नियम में इनका था, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक जी का। तो आपको पता भी होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा तुरंत कि कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए पेपर में पूछा जाता है और बार बार पूछा भी गया है, ZPD का फुल फॉर्म। तो क्या कहते हैं इसको? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत बार पेपर में पूछा गया। क्या कहते हैं? संभावित विकास का क्षेत्र का जो
संप्रत्यय था वो किसने दिया था? तो जब भी बात आती है जेडपीडी की तो बात आती है भैया वाइगोत्स्की जी की। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? जब भी भारत में बात हो रहा है कि भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो ये बात आती है भैया क्या भाटिया जी की, या उषा मेहता जी की, लज्जा शंकर झा जी की, या C.H. राइस जी की? तो भारत में अगर प्रथम बुद्धि परीक्षण की बात करें तो डी ऑप्शन के साथ में जाएंगे C.H. राइस। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके थॉर्नडाइक जी को। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? अभी बताया गया कि भैया किसने किया, तो C.H. राइस जी ने किया। कब किया? तो 1922 में किया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया? नैतिक विकास की अवस्थाएं क्या जीन पियाजे ने बताया, क्या लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया, क्या फ्रायड ने बताया, इनमें से कोई नहीं? तो भैया जब भी नैतिक विकास की बात आती है, भैया ये क्वेश्चन जो है आपका 3 से 4 बार लगभग ये पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये एक प्रश्न, और आपका एक ये प्रश्न बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत को किसने बताया? तो ये बताया आपका लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल किसने दिया? सामाजिक रचनावाद दर्शन पर सबसे ज्यादा बल किसने दिया? जल्दी से बताइए। तो ये दिया था आपका लेव वाइगोत्स्की जी ने। लेव वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की की अगर बात करें तो सामाजिक रचनावाद का जनक इनको कहा गया, और इन्होंने अत्यधिक बल भी दिया था, तो ये आपका बी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? पेपर में पूछा गया है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। थॉर्नडाइक जी की है, मैकडूगल जी की है, वॉटसन या फ्रायड? तो ये भैया है आपकी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो है विलियम मैकडूगल जी की है। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि अभी अभी आप लोगों से क्वेश्चन भी कराया गया। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? बताइए तुरंत कमेंट सेक्शन में। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक थी अभी आप लोगों को बताया गया विलियम जेम्स जी की थी। और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो विलियम मैकडूगल जी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विकास का क्रम कब प्रारंभ होता है? आप सभी को पता है कि भैया विकास जो है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्भावस्था से ही हमारा विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है, बच्चे का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बालक की शिक्षा में घर के वातावरण का बहुत महत्व होता है। यह कथन जो है वो किसने दिया? बालक की शिक्षा में घर के वातावरण का बहुत महत्व होता है, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन दिया था पेस्टोलॉजी ने। किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने दिया था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी अवस्था? भैया हमेशा जीन पियाजे के सिद्धांत से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? बात हो रही अमूर्त संकल्पनाओं की। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी अमूर्त की बात आती है तब आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कभी कभी इनसे जो है वो एज भी पूछ लेता है। तो अगर हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था की बात करें तो 0 से 2 वर्ष की बात होती है। अगर हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तो 2 से 7 वर्ष की बात होती है।
अगर हम बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तो 7 से 11 वर्ष की बात होती है, और 11 से जो अधिक जाता है आपका 11 वर्ष से ज़्यादा, तो ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात होती है। और जब भी बच्चा अमूर्त संकल्पनाएं करेगा तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जाता है। डी ऑप्शन के साथ यहाँ पर लॉक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। बीएन झा जी ने कहा, वुडवर्थ जी ने कहा, हरलॉक जी ने कहा, या रूथ बेंटिक जी ने कहा। तो यहाँ पर वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है, ये कहा बीएन झा जी ने। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अभी आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इसी में भारत में बात हो रही थी, लेकिन यहाँ कह रहा है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो ये आपको यहाँ पर आपका आ जाएगा अल्फ्रेड बिने जी ने। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने विषय में बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? अपने विषय में बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर थोड़ा हम इसको सही कर लेते हैं। आत्म होगा ये, आत्म। तो ये भैया यही वाला आपका सही हो जाएगा, आत्मवर्णन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जब भी लेव वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत आता है तो वहाँ पर आपको पता है कि भैया सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो किसके? तो ये आपका जो ऑप्शन होगा जैविक। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन उपेक्षा किसकी होती है, किस पहलू की उपेक्षा होती है? तो जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गेट्स के अनुसार, ये आपको क्वेश्चन में करा चुका हूं एक बार। गेट्स के अनुसार वहां पर मैंने ऐसे पूछा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। क्या है? सीखना है। ये कथन किसका है? तो ये बताया गया था गेट्स का है। ये मैं आपको करवा चुका हूं, यहां पर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये कथन किसका है? गेट्स जी का है। और आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लाइक शेयर मोटिवेशन भर देता है और आप सभी के लिए दूसरी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को सभी मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? संवेगात्मक बुद्धि से, सामाजिक बुद्धि से, आध्यात्मिक, या आपका सामान्य बुद्धि से? तो गोलमैन जी जो थे वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया। धन्यवाद।